वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो चैप्टर है एवरेज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को समझा है कि एवरेज होता क्या है ना, एवरेज में क्या फार्मूला यूज होता है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखा है एवरेज का, है ना, कि सम अगर के नेचुरल नंबर दिया है तो उसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, क्यूब दिया तो एवरेज कैसे निकालेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ये सब चीज़ डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं और एवरेज का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोला क्या 25 से 115 तक के सभी संख्याओं का औसत, है ना। नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है 25 से और कहाँ तक जाएगा 115 से 15 तक, इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर पहला नंबर हो गया 25, उसके बाद क्या होगा 26, फिर क्या होगा 27, फिर क्या होगा 28, ऐसे चलते 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 कहाँ तक गया है, लास्ट कहाँ तक गया है 115 तक, है ना। सभी संख्याओं को 25 से शुरू हुआ और लास्ट कहाँ तक गया है 115 तक, है ना। तो इसका एवरेज निकालना है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या बताए थे कि जहाँ भी हमको डिफरेंस सेम मिले, दो गो टर्म के बीच में अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, माने घटाने से अगर हर जगह डिफरेंस सेम आ जाए तो एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना का है, 25 में 26 घटाएंगे जी कितना आएगा 1, यहाँ भी घटाएंगे तो कितना आएगा 1, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है 1 का, यहाँ भी कितना का 1 का, यहाँ भी कितना का 1 का, ऐसे जितना भी लेंगे सब के बीच में डिफरेंस कितना का आएगा 1 का। तो जब डिफरेंस हर जगह सेम आता है तो एवरेज के लिए फॉर्मूला बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, है ना। तो वहाँ से आप लेक्चर नंबर 1 को देख करके बेसिक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बताए थे क्या कि जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला था। तो फर्स्ट नंबर मेरा यहाँ कितना है 25 और लास्ट नंबर मेरा कितना है 115 और इसको क्या करना है डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 140, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 70 का। एवरेज क्या हो गया मेरा 17, है ना। जब भी डिफरेंस, है ना, क्या मिले डिफरेंस, है ना, पिछला लेक्चर्स में बता चुके हैं, डिफरेंस यदि हर जगह क्या हो सेम हो, क्या हो सेम हो, तो एवरेज निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2, बस यही करेंगे, है ना। तो यहाँ भी डिफरेंस सेम था तो क्या किए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना आ गया मेरा 70, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है 35 से 170 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है, जैसे कि हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया, एक एक छोड़ के ये ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हमको करना है 35 से और लास्ट कहाँ तक जाएंगे 170 तक। तो स्टार्टिंग करेंगे, पहला विषम संख्या 35, अगला क्या होगा 37, एक को छोड़ के 35 के बाद फिर 37, फिर 38 नहीं हो, फिर क्या होगा 39, फिर 41, फिर 43, है ना, फिर क्या हो गया 45, ऐसे कर चलते जाएगा लास्ट डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये कहाँ तक लास्ट गया 170 तक, है ना, है ना। जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या बोलते हैं। 45 2 से नहीं कटेगा ना, है ना, 35 37, है ना स्टार्टिंग। इसमें क्या अंतर, इसमें लगातार था नंबर, तो इसमें क्या है कि एक छोड़ के है ना, एक छोड़। अब 35 से लेकर लास्ट कहाँ तक गया 170 तक के, तो 170 तो विषम संख्या नहीं है, तो क्या होगा लास्ट 169 होगा, क्योंकि बोला है कि विषम संख्या, तो ये तो 35 विषम संख्या है और लास्ट कहाँ तक हो जाएगा 169, क्योंकि 170 तक बोला है, तो 170 विषम संख्या मेरा नहीं है, क्या है सम संख्या है ना, 2 से कट जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना का है 2 का, डिफरेंस अगर निकालेंगे 37 35 कितना का अंतर 2 का, 37 39 कितना का 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, जितना भी जगह निकालेंगे हर जगह डिफरेंस कितना का आएगा 2 का। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, सेम है ना, हर जगह 2 2 2 2 सब जगह सेम। तो यदि हर जगह डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस यदि हर जगह सेम हो तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ भी क्या है डिफरेंस सेम है, हर जगह 2 2 का हर जगह अंतर है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू, एवरेज निकालने के शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना एवीजी, एवरेज इक्वल टू क्या
फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा हम लोग का 35 और लास्ट नंबर क्या है 169 और डिवाइड बाई 2 है ना। दोनों को ऐड करेंगे 169 और प्लस 35, 4 6 3 9 और 10 का 0, 204 कितना आया 204 और डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना हो गया 102। तो एवरेज कितना हो गया 102 है ना। यहाँ लिख देंगे है ना, एवरेज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 102 है ना। इसमें था 35 से लेके 170 तक का विषम था। यहाँ मिस्टेक क्या होगा एग्जाम में, यहाँ मिस्टेक क्या होगा 35 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम 170 भी लिख देंगे, फिर आंसर आएगा वो भी आंसर दिया रहता है एग्जाम में, तो गलती हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना विषम संख्या, तो विषम तो 170 नहीं है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया। 3 पे क्या है 60 से लेकर 245 तक के सभी सम संख्या है ना। यहाँ ध्यान देना, सम संख्या मतलब इवेन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं जो 2 से कटेगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे चलते जाएगा है ना। सम संख्या किसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहाँ से लेना हमको 60 से लेकर के 245 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 60 सम संख्या होगा ना, क्योंकि 60 क्या होगा 2 से कटेगा। तो पहला नंबर हो गया 60, फिर क्या होगा 62, एगो छोड़ छोड़ के फिर 64, फिर 66, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट कहाँ तक 245 नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि 245 तो सम संख्या नहीं है। कहाँ तक हो जाएगा 244 होगा, क्योंकि 245 2 से नहीं कटता है ना। 245 सम संख्या नहीं है, क्या है विषम संख्या है, तो उससे पहले आ जाएंगे 244। तो स्टार्टिंग कहाँ से 60 से लेकर कहाँ तक चल गया हम लोग का 244 तक। अब देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ कितना का है 2 का। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 2, यहाँ भी 2 2, हर जगह क्या है डिफरेंस 2। तो बताए क्या कि हर जगह का डिफरेंस सेम मिलेगा तो एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। यहाँ भी डिफरेंस हर जगह सेम है तो एवरेज निकालेंगे क्या, एवरेज इक्वल टू क्या है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आएंगे। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 60 और लास्ट नंबर क्या है 244 और डिवाइड बाई 2, 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 6 4 10 304 डिवाइड बाई 2 काटेंगे 2 से कितना बार में 15 और 2 कितना हो गया 152 है ना। तो जब भी डिफरेंस सेम मिलेगा यही फार्मूला आएंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर था 60 और लास्ट नंबर 244। एग्जाम में गलती ये होगी कि हम यही बार उतार देंगे है ना। यहाँ ध्यान देना सम संख्या, तो 245 सम संख्या नहीं है, इससे पहले वाला आ जाएंगे 244। तो फर्स्ट नंबर ये लास्ट नंबर ये डिवाइड बाई 2 कितना है 152। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत है ना। गुणज का इंग्लिश होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कि 8 मतलब उसका टेबल में आने वाला है ना। जैसे 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 से कटने वाला 15 गो नंबर, तो पहला नंबर 8 से कौन कटेगा है ना। गुणज का मतलब मल्टीपल मतलब उससे कटने वाला, पहला नंबर 8 से कौन कटेगा 8, फिर 16 24 मतलब समझिए ना उसका टेबल पढ़ना है। तो कितना को टेबल पढ़ना है 15 बार। पहला होगा 8, 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत मतलब 8 से कटने वाला 15 नंबर 8, फिर क्या होगा 16 फिर 24 32 लास्ट, तो 15 8 कितना होता है 120। तो लास्ट कहाँ तक जाएगा 15 को नंबर लेंगे तो कहाँ होगा लास्ट 120। 15 को लेना है ना, तो 15 का 8 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो लास्ट कहाँ तक जाएगा 120 तक हो जाएगा ये 15 को नंबर। यहाँ भी देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है सेम है। 8 16 में से 8 जाए कितना बचेगा 8, 24 में 16 जाए कितना बचेगा 8, 32 में 24, तो हर जगह क्या हो जाएगा डिफरेंस 8 का, क्योंकि 8 का टेबल चल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ भी क्या है डिफरेंस यहाँ सेम है ना। 8 मतलब कि हर जगह 8 8 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस सेम आ जाए फिर वही फार्मूला लगा देंगे एवरेज के लिए। क्या है फार्मूला एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। यही फार्मूला से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी मल्टीपल में पूछा जा रहा है, कभी सम संख्या कभी विषम संख्या, क्योंकि हर एक जगह क्या है डिफरेंस क्या है सेम है। तो जब भी डिफरेंस सेम मिले यही फार्मूला आएंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या है फर्स्ट नंबर है 8 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 120। 120 बाई 120 प्लस 8 कितना हो गया 100, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 128 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 64 है ना। कितना आंसर आ गया 64। यहाँ लिख देंगे क्या एवरेज इक्वल टू हो गया हम लोग का एवरेज इक्वल टू 64 है ना। तो ये भी उसी पैटर्न पर क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन अलग था लेकिन फार्मूला वही लगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके 25 तक का स्क्वायर है, उसका क्या करना है, औसत निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक गया है, 25 तक। तो 1 से 25 तक के सभी संख्याओं का वर्गों का औसत मतलब स्क्वायर का एवरेज। तो पहला क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके नंबर गया है। कहाँ तक गया है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गया है, लास्ट 25 का स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए हम लेक्चर नंबर 1 में फार्मूला बता चुके हैं कि जब भी स्क्वायर का सम दिया है 1 से लेकर के 5 तक, 6 तक, 7 तक, है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, उसका एवरेज निकालने के लिए फार्मूला डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 1 में, है ना। तो वहाँ से आप लेक्चर नंबर 1 को देख करके बेसिक चीज़ को सीख सकते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला। यहाँ भी हम बताएंगे अभी, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का लास्ट कहाँ तक है, 25 का स्क्वायर। इसका हमको एवरेज निकालना है ना। तो जब भी नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ तक हो उसका अगर एवरेज निकालना हो, है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू, है ना, स्क्वायर का एवरेज n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई क्या होता है, 6 होता है। ये फार्मूला होता है ना। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि n ही नहीं पता चलता n कितना होता है ना। तो बोलते थे 1 से लेकर 25 तक, तो क्या वो नंबर हुआ मेरा 25 गो। 1 से लेकर के 25 तक कितना नंबर हुआ, 25। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 25। n का मतलब यही, जैसे बोलेगा 1 से लेकर 10 तक का, तो 1 से लेकर 10 तक कितना नंबर हो जाएगा, 10। तो n बराबर कर लेंगे 10। तो यहाँ 1 से 25 तक है, तो n बराबर कितना हो गया मेरा 25। अब यहाँ बैठाएंगे फार्मूला पे। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है, सबके लिए नहीं। जब जहाँ भी 1 से, ये भी ध्यान देना कि 1 से लेकर के स्क्वायर चलेगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, तब ये फार्मूला लगाएंगे, है ना। 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो n की जगह हम कितना बैठाएंगे, हम 25 + 1, फिर ब्रैकेट में क्या है 2n, तो 2 × n का मान कितना है 25 + 1 और डिवाइड बाई क्या है 6। तो 25 और ये कितना हो गया 26 इंटू 25 को 2 से इंटू 50, 50 + 1 कितना हो गया 51 बाई 6 कटेगा। 3 कटेबल में 2 बार में, 3 से कितना बार में 17 बार में, 2 से काटे इसको कितना 13 कटा ना, 2 से कितना बार में 13। अब 13 × 17 है ना, 13 × 17 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 51 का 1 17 19 20 22 51 का 1 हासिल 17 का 17 और 5 22 221 होगा शायद, 221 है ना। 17 × 13 7 51, हाँ 7 1 1 बराबर 221 है ना। तो एवरेज क्या हो गया हम लोग का 221 है ना। तो ये किसके लिए है, स्क्वायर का, कि अगर 1 से लेकर के जहाँ तक स्क्वायर का पूछे उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना कि 1 से चलना चाहिए, बीच में नहीं, 5 से ले थे नहीं, 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 से लेकर 8 तक के घनों का औसत मतलब क्यूब का एवरेज निकालना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक गया, 8 का क्यूब तक। 1 से लेकर 8 तक का क्यूब का औसत निकालना है ना। ये भी क्या है, इसके लिए फार्मूला है, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो क्या है 1 का क्यूब पहला, फिर क्या होगा 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर डॉट 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 लास्ट कहाँ तक गया है 8 का क्यूब तक, है ना। 1 से लेकर के 8 तक के घनों का औसत, घन का मतलब क्यूब का एवरेज। तो इसके लिए भी फार्मूला है, क्या फार्मूला, एवरेज इक्वल टू n × n+1 का स्क्वायर बाई क्या है 4 है, इसके लिए फार्मूला है। यहाँ से n बराबर मेरे कितना हो गया, 1 से लेकर के कहाँ तक लेना है 8 तक। तो n का मान कितना हो गया मेरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कितना हो गया 8। बोल तो दिया 1 से लेकर 8 तक, तो क्या वो नंबर हो गया, जितना नंबर बोलेगा वहाँ तक n बराबर वही हो जाएगा, n बराबर 8। तो बैठाएंगे यहाँ पर फार्मूला क्या है एवरेज के लिए, n+1, तो n की जगह में 8 ब्रैकेट में क्या n+1 मतलब 8 + 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। सॉल्व करते हैं 8 + 1 कितना हो गया 9, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 और नीचे क्या है 4 कटेगा 2 से, 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार में। 2 × 81 गुना कर लेंगे इसको, 2 को 81, 2 × 1 2 162 है ना। एवरेज क्या आ गया 162 है ना। तो 1 से लेकर के 8 तक का घन का औसत क्या हो गया 162। तो जब भी क्यूब का एवरेज पूछा जाए 1 से लेकर के कहीं तक भी पूछा जाए तो उसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें।
तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे, है ना। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 लगातार संख्याओं का औसत। लगातार नंबर किसको बोलते हैं पता है ना, लगातार नंबर। जैसे कि मान लेते 1, 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको बोलते हैं लगातार नंबर। कहीं से भी उठा सकते थे। मान लेते पहला नंबर हम ले लिए 49, उसके बाद क्या होगा 50, फिर 51, फिर 52। तो ये नंबर कैसा नंबर है, लगातार, लगातार है ना, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोला, 7 लगातार संख्याओं का औसत, मतलब 7 को लगातार नंबर है और उसका एवरेज दे दिया, आंसर दे दिया, कितना दिया हुआ 65। तो क्या पड़ा, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा चीज़ समझते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर के वो नंबर है लगातार, के वो नंबर है, 3 नंबर लगातार है। देखते हैं यहाँ पर 3, 1 2 3। अगर इसका औसत पूछा जाए एवरेज, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 हमें ना, तो बीच वाला जो नंबर है वही एवरेज हो जाएगा। जैसे कि 1 2 बीच में कौन आ रहा है, ये इधर से 1 2 बीच में कौन आ रहा है, निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर क्या है, 4 2 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 3। ऐसे भी देख सकते हैं, तीनों को जोड़ के एवरेज के लिए फॉर्मूला बताया था, तीनों को जोड़ के 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9। के वो नंबर है 1 2 3, 3 से डिवाइड, कितना आंसर आया 3। तो जब भी मतलब कि संख्या जो मेरा विषम में है, मतलब कि 1 2 3 गो रहे, 5 गो रहे, 7 गो रहे, 9 गो रहे, तो जो बीच वाला नंबर होगा ना वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, लगातार नंबर होगा। तब हम देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर नंबर लेते हैं, जैसे अब यहाँ लेते हैं 1, देखते हैं चेक करके 2 3 4 5, यहाँ के को नंबर है 5। तो इसका एवरेज कौन वाला, 1 2 3, बीच में कौन आ रहा है 3। इधर से भी 1 2 3, बीच में कौन आ रहा है 3, यानी कि एवरेज क्या होना चाहिए मेरा 3। चेक कर सकते हैं, डिफरेंस सेम है ना। फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आया 3। ऐसे मुंह से डायरेक्ट निकाले तो 1 2 3, बीच में कौन 3, वैसे भी 3 आ रहा है। तो जब भी लगातार नंबर रहे, है ना, तो उसका एवरेज जो होता है क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो इसी क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी और एक और बढ़ाते हैं, 6 7, क्या वो नंबर, यहाँ 7 नंबर लिए। अभी यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, क्या एवरेज 4, बीच में यही आ रहा। निकाल के देखते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 8 डिवाइड बाई 2 क्या 4 आ रहा है आंसर, सही भी हो जा रहा है। तो जब भी अगर लगातार नंबर रहे तो उसका अगर एवरेज पूछा है तो डायरेक्ट क्या होगा, बीच वाला नंबर, क्या होगा बीच वाला, इधर से भी बीच में ही, इधर से भी बीच में ही। तो इसी नियम पर ये बने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, 7 लगातार संख्याओं का। अब पता नहीं कहाँ से लिया लगातार नंबर, अपना मन से थोड़ी बैठा देंगे 1 से, बोला है 1 से नहीं ना, तो कहीं से भी नंबर क्या हुआ है मेरा 7 को, है ना, 1 है ना, 2 है ना। जैसे कि पहला नंबर हो गया, दूसरा है क्या है 7 को, है ना, 3 4 5 6 7। लगातार नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते 5, तो 5 के बाद क्या आएगा, तो 6 बना कैसे, इसमें 1 जोड़ दिए, फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा 7, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बनते जाएगा। तो अगर हम इसको मानते हैं पहला नंबर को x, क्योंकि हमको दिया नहीं है कौन सा नंबर, अगला क्या होगा x + 1, ये क्या होगा, ये क्या होगा x + 3, है ना। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, x + 4 कुछ नहीं लिखना है, x + 5, अरे 1 2 3 4 5 6, x प्लस क्या हो गया 6, 7 को नंबर हो गया ना। बोला कि 7 लगातार संख्याओं का औसत, तो 7 में बीच में कौन आ रहा है 1 2 3 4, बीच में कौन आ रहा है, खाली समझने के लिए ये वाला आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 4 ये वाला आ रहा ना, तो यही मेरा एवरेज होगा बीच वाला नंबर। इसका वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 65 दिया 65। इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, समझने के लिए लिख दिया एक्सपेक्ट, है ना, बिना लिखे ही बन जाएगा। चौथा नंबर 65, तो अगला क्या होगा 66, फिर अगला 67, अगला 68। तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा 68। सबसे छोटा ही पूछेगा बता सकते हैं, 65 के पीछे 64 63 और 62, बस हो गया। एक नंबर दिया है एवरेज यहाँ कितना 65, तो लगातार नंबर है ना, तो अगला क्या हो जाएगा 65 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 66, फिर अगला क्या होगा 67, फिर अगला क्या होगा 68। इससे पीछे जाएंगे तो 64, फिर इससे पीछे 63, और फिर क्या हो जाएगा 62, है ना। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया 68 68, और सबसे छोटा क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी संख्या, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसी तरह बन जाएगा कि जब भी 3 गो रहे 5 गो रहे 7 गो रहे 9 गो रहे, तो बीच वाला जो नंबर होगा मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो बीच में कौन था ये मेरा एवरेज, और क्वेश्चन बोल दिया लगातार, तो 65 के बाद क्या होगा 66, अगला फिर 67 काट, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा था क्वेश्चन में,
68 हो गया, सबसे बड़ी संख्या बराबर 68, 68 है ना। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है ना। देखते क्या, 9 लगातार विषम संख्या। विषम संख्या कैसे होता है, छोड़ छोड़ के ना। जैसे कि पहला विषम संख्या मान लेते हैं 1, फिर अगला क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो कोई छोड़ छोड़ के होगा। तो के वो नंबर लिया है, 9 लगातार विषम संख्या, 9 को नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9 को लगातार का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते कि पहला विषम संख्या मेरा 5 है, तो अगला क्या होगा 6 विषम संख्या है, अगला क्या होगा 7 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा 11, फिर 13, ऐसे करके एक पता चल गया। अब इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, एक को छोड़ छोड़ के। तो 9 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया है 95। 9 को है ना लगातार दिया है, तो बीच वाला नंबर एवरेज होगा मेरा 1 2 3 4 5। इधर से भी 1 2 3 4 5, ये वाला मेरा क्या हो गया एवरेज। इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 95, ये 95 एवरेज है। तो 95 हो गया, इसके पीछे क्या होगा 93, एक एक छोड़ छोड़ के है ना। यहाँ क्या होगा 93, फिर यहाँ क्या होगा एक है ना। विषम संख्या लगातार बोलता है तो 95 94 93 बैठाते हैं, 91 के बाद 89, 89 के बाद 87, एक को छोड़ छोड़ के है ना। इधर क्या हो जाएगा 95 के बाद 97, इधर 99, फिर 101 और फिर क्या हो जाएगा 103। तो हमसे क्या पूछा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है इसमें 37, ये वाला। तो सबसे छोटी संख्या बराबर ये होगा है ना। तो जब भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन है ना कि 3 रहे 5 गो रहे 7 गो रहे 9 गो रहे, तो बीच वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो सबसे लगातार होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 87 है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया, तब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत। पिछले जैसे क्वेश्चन है, पिछला में था क्या कि वहाँ पर सम की जगह क्या था विषम है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 250 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 गो नंबर लगातार क्या है सम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताएं कि जब भी ऐसा रहेगा कि जब डिफरेंस सेम रहेगा नंबर के बीच में है ना, और उसमें लगातार नंबर दिया रहेगा है ना, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना 250 है। तो बीच वाला जो नंबर जैसे 3 गो रहे 5 गो रहे 7 गो रहे 9 गो रहे या है ना ओड वाला रहे, तो उसमें बीच वाला नंबर क्या होता है हम लोग का एवरेज। इसमें 1 2 3 4 4 पे वाला आ रहा है, 1 2 3 4 4 पे वाला आ रहा है, तो ये वाला जो नंबर क्या होगा हम लोग का एवरेज होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना 250, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 250 हो गया ना। इधर से भी बीच में ही वाला आ रहा है और इधर से भी बीच में आ रहा है ना। जो बीच वाला नंबर होगा क्या हो गया एवरेज, तो एवरेज हो गया 250। तो बड़ा में सबसे छोटी संख्या तो 250, इससे पहले वाला सम संख्या क्या होगा 248, इससे पहले वाला, उससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला 246, इससे पहले वाला क्या होगा 244 है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 244 है ना। बड़ी बोले तो बड़ी भी निकाल सकते, 250 में 2 जोड़ेंगे 52 54 56, 200 क्या हो जाएगा 56। तो क्वेश्चन था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, तो सबसे छोटी संख्या निकालना था। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो गया 244 है ना। क्योंकि जब बताएं तो कि 3 गो रहे 5 गो रहे 7 गो रहे 9 गो रहे, तो बीच वाला नंबर क्या होगा मेरा एवरेज होगा। अब सम संख्या है तो इसके पीछे सम संख्या 2 को माइनस कर 250 है, तो एक छोड़ के लिखेंगे, फिर 248, फिर एक छोड़ के 246, फिर एक छोड़ के 244, ऐसे करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब क्या, इसमें क्या 6 लगातार संख्याओं का औसत, सम भी नहीं है विषम भी नहीं, क्या है लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है ना। 40 41 42 लगातार हो गया, 50 51 52। तो 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है 82.5 82.5। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या पहले समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोई चीज़, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 के वो नंबर है लगातार नंबर है।
अगर हमको इसका औसत पूछा जाए तो बीच वाला कौन होगा? इधर से लेंगे बीच में तो इधर 3 नंबर पे ही आ रहा, इधर से 3 नंबर पे ही आ रहा, तो बीच वाला कौन होगा? 4 कैसे होगा? यहाँ ना होगा, 3 और 4 के बीच में, यहाँ ना बीच पड़ेगा, 3 के बाद इधर भी 3 के बाद, तो बीच वाला कौन पड़ेगा? ये। तो 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5, यानी कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 3.5। वही तरह वही दिया हुआ है ना। 6 वो नंबर है ना, तो बीच वाला ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 6 और 1 क्या है? 7, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होती है? 3.5, है ना। तो जब संख्या मेरा क्या हो? सम हो, 6 गो रहे, 4 गो रहे, 8 गो रहे, 10 गो रहे, तो उसमें बीच कैसे निकालेंगे? जैसे इधर से भी आधा कर लिए, इधर से भी आधा, दोनों का जो बीच वाला होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आधा, मतलब कि ई वाला जो पोर्शन, दोनों का जो बीच, इधर से इधर से 3 हो गया, ई वाला बीच, है ना। तो इसका बीच कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच निकल जाएगा। 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5, तो 3.5 मेरा एवरेज होगा। तो जब सम में होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें दोनों नंबर का बीच वाला आएगा एवरेज। यहाँ पर भी वही बोला है कि 6 लगातार संख्याओं को औसत कितना दिया है? 82.5। देखते हैं 6 गो नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 7 रहता तो आराम से पता चल जाता, बीच वाला होता है। लेकिन अब देखिए इधर से 1 2 3, 3 पे इधर से आ रहा है, ये 1 2 3, 3 से यहाँ आ रहा, तो एवरेज कहाँ होगा? ये बीच में होगा, 3 और 3 इसके बीच में होगा, क्योंकि सम है ना, 6 गो है, तो इसका बीच हम नहीं निकाल सकते, इसका बीच क्या होगा? दोनों के नंबर के बीच में। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज दिया है 82.5, लगातार नंबर है। जब ये 82.5 है तो यानी कि यहाँ कितना होगा? 82 होगा, और यहाँ क्या होगा? 83 होगा। 82 और 83 के बीच में होता है 82.5, 82.5 बीच में, तो यहाँ 82 और यहाँ क्या? 83। जैसे था ना 3 और 4, तो बीच में क्या था? 3.5, तो इधर 3 हो गया, इधर क्या हो गया? 4 हो गया। तो एवरेज दिया है 82.5, तो इधर वाला नंबर 82, क्योंकि लगातार नंबर है। फिर क्या होगा? 83, फिर क्या होगा? 84 लगातार, फिर क्या होगा? 85। तो क्वेश्चन था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 85। पीछे बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, 81 या 80। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया मेरे यहाँ पर? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया? 85 हो गया, है ना। जब भी 3 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, 2 गो रहे, 8 रहे, 10 रहे, तो उसका एवरेज हमेशा क्या होगा? 2 नंबर के बीच में वाला होगा, है ना। तो बीचों बीच होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। अब 82.5 बीच में, तो इधर वाला क्या होगा? 82 होगा, और उधर वाला क्या होगा? 83। लगातार नंबर चल रहा है, 83 के बाद 84, 85। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या हो गया? 85, है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।